गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राधे राधे। फटाफट ऑनलाइन आ जाएंगे आप लोग और वीडियो को एक बार दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। आंसर कितना आएगा? तो 61 की अगर हम बात करें, अगर हम 61 की बात करते हैं तो कह रहा है दो संख्याओं का एवरेज कितना है? 12.5 है। उनका गुणनफल कितना है? वर्गमूल है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं लगाऊं तो मैं कहता हूं भाई दो संख्याएं हैं जिनका ए और बी है, जिनका एवरेज 12.5 है, तो योग कितना होगा? 12.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और उनका वर्गमूल, उनके वर्गमूल का जो दिया है वो 12 दिया है, तो हम यहां लिख सकते हैं a इंटू बी बराबर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 44। तो अब हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, अगर हम इसका ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, अगर ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम बाई ऑप्शन जाएंगे। बाई ऑप्शन से जाएंगे, कौन से ऑप्शन का योग जो है वो 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो पता चलेगा 16 एंड 9। ऑप्शन नंबर सी। सभी का ऑप्शन नंबर सी आया है, सभी का ऑप्शन नंबर सी आया है। वेरी गुड। स्वाति, सुमित क्या कर रहे हैं? सुमित जी क्या कर रहे हैं बताओ पहले। अब क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करें तो आप समझो जरा क्वेश्चन नंबर 62 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि तीन संख्याओं का औसत जो है वो 60 है। अगर तीन संख्याओं का एवरेज 60 है तो मैं दिखा सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180, 180। 180 कहां से आया? तीन लोग हैं, तीन संख्याएं हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका 180। क्लियर? अब कह रहा है इसमें से पहली संख्या शीर्ष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है। मतलब जो पहला नंबर है वो शीर्ष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 4a बराबर b प्लस सी। बताओ ये लाइन सबको समझ में आई है? ये लाइन सबको समझ में आई है, ऐसे या नो? तो मुझे यहां से क्या मिल गया? मुझे यहां से मिल गया कि 4a बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस सी हो जाएगा। अब 4a बराबर अगर b प्लस सी है तो यहां पर मैं रख सकता हूं 4a को, ये हो जाएगा 4a। तो मुझे मिलेगा क्या यहां से कि 5a बराबर हो जाएगा 180 और a बराबर कितना हो जाएगा? 5 या 15, 5 छक्का 30। तो a बराबर कितना आया? 36 आया। और आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 36 आएगा। लेकिन अगर मैं कहता कि बताओ b की वैल्यू क्या होगी या c की वैल्यू क्या होगी, मान लीजिए मैं अगला टेस्ट लूं आपका और यही क्वेश्चन सेम देकर, यही सेम क्वेश्चन देकर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, तो आपके आंसर क्या होने चाहिए? फिर आपके आंसर क्या होने चाहिए? जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, तब हम समझ पाएंगे कि आप अच्छे से समझ रहे हो, तब हम मानेंगे कि आप अच्छे से समझ रहे हो। अगर मैं कहूं कि यहां पर b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या होगी, तब आप उत्तर क्या करोगे? 61 का जल्दी से बताएं। तब आपको क्या कहना पड़ेगा? तब आपको कहना पड़ेगा कैन नॉट डिटरमाइन। वेरी गुड विवेक, वेरी गुड विवेक। आपको कहना पड़ेगा कि सर हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई और जानकारी नहीं दी गई है, हमें और कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसीलिए हम इसका उत्तर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सी एंड डी आपको करना पड़ेगा। अब ये आ गया मजेदार क्वेश्चन, ये आ गया है मजेदार क्वेश्चन, और आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना आएगा। पहले बताओ टेस्ट में कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ था? टेस्ट में कितने लोगों का ये आंसर सही हुआ था? एक बार कमेंट करके बताओ हमको, टेस्ट में ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था? रोहित जी का सही हो गया था। ठीक है, तो बताइए भाई कितना आंसर आया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 11 पारियों को एक निश्चित औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत रन 5 बढ़ गया। तो हमने इसमें क्या ट्रिक बताई थी? हमने बताई थी कि भाई 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? तो 90 रन उसने बनाया।
जिससे उसका एवरेज क्या हो गया है, उसका एवरेज 5 रन बढ़ गया। तो मैंने बताया था ऐसा गुणा करना, 12 पंचे 60, और यहां अगर बढ़ा है तो यहां पर माइनस कर देना, तो पहला कितना 30। और हमने बताया था कि जिस पारी के रन दिए गए होंगे उससे एक कम पारी का मिलता है, तो 12वीं का दिया है, मतलब ये उत्तर आया होगा 11वीं पारी का। हमसे कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा, तो इसमें आप 5 और जोड़ दो, तो आंसर हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 12वीं पारी का। तो आपका आंसर जो है वो 35 होना चाहिए, आपका 35 होना चाहिए। ये हमने ट्रिक आपको यहाँ पर समझाई थी, ये हमने यहाँ पर ट्रिक आपको समझाई थी, और उम्मीद करते हैं कि सभी का सही आया होगा। हाँ 35 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64, और आप बताएं कि 64 नंबर का आंसर कितना आएगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 64, और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर कितना आएगा। देखिए भाई 64 का आंसर कितना आएगा, तो 64 में कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी में शतक लगाता है, मतलब उसने 100 रन बनाए होंगे, जिससे उसका एवरेज क्या हो गया, 5 रन बढ़ गया। तो ये हो जाएगा 11 पछे 55, यहां पर माइनस कर दो, कितना आएगा 45। और ये किस पारी का आएगा, तो भैया ये आएगा 10वीं पारी का, ये आएगा 10वीं पारी का। तो कह रहा है 11वीं पारी के पश्चात उसे रनों का औसत कितना होगा, तो 11वीं के लिए 5 और जोड़ना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। सभी का बी सही है, यहां पर सभी का बी आंसर आया है। जल्दी से कमेंट करके बता दो हमें, सबका बी आ रहा है। देखिए 65 का विवेक यादव जी का सी आया है। 65 तो अभी हमने दिखाया ही नहीं, पहले ही आंसर आ रहा है विवेक यादव जी का। 65 क्वेश्चन तो हमने अभी प्ले किया है। तो ध्यान दें सब चीजों को। उम्मीद करते हैं कि टेस्ट आपका क्लियर हो रहा होगा। जो क्लास टेस्ट आपका हुआ था वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब क्या लग रहा है, अगर दोबारा वो टेस्ट मिल जाए तो आप सारे सही करके जाओगे। अगर आपको टेस्ट वो दोबारा मिल जाता है तो आप सारे टेस्ट सही करके जाओगे, तो मैं कुछ दिन बाद उस टेस्ट को फिर से आपसे लूंगा, और तब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सारे के सारे सही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 10 पारियों का औसत था 32, 10 पारियों का एवरेज 32 था। अगली पारी में वो कितना रन बनाए जिससे उसका औसत रन 4 से अधिक हो जाए। तो आप समझो कि अगर वो अगली पारी में केवल 32 रन बनाता तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर, अगर केवल 32 रन बनाता तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर औसत 4 बढ़ा है, तो एक पारी और बढ़ गई, 11 हो गई। 11 पारी का 4 बढ़ेगा, 11 चौक 44 बढ़ेगा। तो अगली पारी में कितना रन बनाएगा, 4 3 7 और 4 2 6। तो अगली पारी में वो रन बनाएगा कितना, 76 रन बनाएगा। अगली पारी में वो कितने रन बनाएगा, तो 76 रन बनाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था, अब मजा आएगा। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था, अभी तक तो सारे क्वेश्चन आसान थे। ये क्वेश्चन किसका सही हुआ था, एक बार कमेंट करके बताओ हमको। ये क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ था, क्वेश्चन नंबर 66 कितने लोगों का सही हुआ था, एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 66 अगर पेपर में सही नहीं हुआ था तो एक बार सही करने का प्रयास करें, इसको बनाने का प्रयास करें। नहीं हुआ था, आरती का भी नहीं हुआ था, रोहित का भी नहीं हुआ था, ठीक है, और किसी का? तो क्लास में तो हमने इसका बेसिक भी बताया था, क्लास में हमने इसका बेसिक भी बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था। यहां पर मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, यहां पर मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, बेसिक नहीं बताऊंगा। यहां पर स्वाति आप भी दिया करो, आप किसी एक बैच में ऐड हो जाओ, ठीक है, टेलीग्राम पे या किसी बैच में ऐड हो जाओ, उस बैच में जितना भी आता रहेगा आपको सब मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि 40 पारियां थी, 40 पारियों का जो एवरेज था वो कितना था, 50। फिर कह रहा है एक न्यूनतम स्कोर और एक अधिकतम स्कोर जिनका अंतर कितना है, 172 रन। अगर 172 रन ये दिया है तो हम कहते हैं जे फार ज्यादा के फार कम, इनका अंतर तो हमारे पास है 172।
अगर इनका योग मिल जाए तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। तो हम चलते हैं खोज में किसकी, योग की। तो हम योग की खोज में चलेंगे और हम क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। अब योग कैसे आएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब कह रहा है कि अगर हम यहां से 2 पारियों को छोड़ देते हैं तो ये एवरेज 38 पारियों का एवरेज कितना हो जाता है, एवरेज हो जाता है 48 का। तो आप एक बात ये समझो कि जो 2 पारियां निकाली गई होंगी, जो 2 पारियां निकाली गई होंगी वो एवरेज के बराबर तो गई ही होंगी। जो 2 पारियां निकाली गई होंगी वो एवरेज के बराबर तो जाना ही जाना था। इसका मतलब वो 50-50 तो गई ही होंगी। अब वो एक्स्ट्रा गई थी तभी तो एवरेज कम हुआ है। अगर वो एक्स्ट्रा ना गई होती तो एवरेज कम नहीं होता। तो इस बात को आप समझो, वो कितना एक्स्ट्रा गई कि 38, देखो एवरेज कितना कम हुआ, 2। तो 38 लोगों में एवरेज 2 कम हो गया, 38 लोगों में एवरेज 2 कम हो गया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, वहां पर 38 दूना 76 कम हो गया, तो 76 लाके और जोड़ दो तो इसका सम आएगा 176। तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा और कम का जो योग होगा वो होगा 176। ज्यादा और कम का जो योग होगा, दोनों जो ज्यादा और कम वाली पारियां थी उनका योग कितना होगा, 176 होगा। अब यहां से हम निकालेंगे ज्यादा का मान, ये हो जाएगा 2j, ये हो जाएगा 8, 7 7 14, 348, काट दो, आंसर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8। तो जे का मान कितना आएगा, 174 आएगा। जे का मान कितना आएगा, 174 आएगा। बताओ किसकी समझ में नहीं आया, किसकी समझ में नहीं आया है ये क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 66 क्लियर हो गया भाई, 66 क्लियर हो गया है सभी का। आगे बढ़ जाएं, अगले क्वेश्चन पे चलें। अब समझ में आ गया है, रोहित जी का कहना है कि अगला क्वेश्चन सर हम लगा देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया है। अगर वो समझ में आ गया, अगर वो समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को लगा दो तो जाने। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 लगा दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए कैसे बनेगा भाई। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियों में रनों का औसत था 40। अगर 20 पारियों के रनों का एवरेज कितना था, 40 था। फिर कह रहा है जब उन 2 पारियों जिसमें से उनके सबसे अधिक और सबसे कम रन बनाए थे को छोड़ दिया जाए तो शेष 18 पारियों का एवरेज हो जाता है 33 हो जाता है। यदि न्यूनतम स्कोर उसका 16 था, तो हमें क्या बताया गया है, न्यूनतम स्कोर जो है उसका 16 था। तो न्यूनतम स्कोर भी हमें बता दिया गया है, न्यूनतम स्कोर कितना बताया गया है, 16 बताया गया है। तो हमें अधिकतम बताना है। तो आप जानते हो कि यहां पर अगर मुझे ज्यादा और कम का योग मिल जाए, अगर मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट का योग मिल जाए तो उसमें की लोएस्ट वैल्यू मेरे पास 16 है, मैं हाईएस्ट को बता सकता हूं ना, यही किया होगा आप लोगों ने। तो मैं क्या करूंगा, पहले ज्यादा और कम का योग निकालने का प्रयास करता हूं। तो जो 2 पारियां छोड़ी गई हैं वो 2 पारियां 40-40 की तो रही होंगी, इतनी बात तो क्लियर है भाई। वो दोनों पारियां 40-40 की तो रही होंगी, जितना एवरेज है उतना तो जाना ही जाना था। अब ये 7 से कितना हो गया, 40 से कितना हो गया, 33 कितना कम हो गया, 7। तो 18 सत्ते कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। 18 सत्ते जल्दी से बताओ कमेंट करके कितना होता है। 18 सत्ते कितना होता है, 126। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 80, 206। ज्यादा और कम का योग कितना है, 206 है, 206 है, जिसमें कम वाला कितना है, 16। तो अगर यहां से मैं 16 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा ज्यादा, और ज्यादा कितना आएगा 190। तो पता चला कि ज्यादा वाले का योग, ज्यादा वाले की वैल्यू कितनी है, 190 है। और ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, 68 नंबर दिया है। 11 सदस्यों की एक टीम है जिसमें 10 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का एवरेज कितना है, 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का एवरेज कितना चल रहा है, 43 चल रहा है, 43 चल रहा है। अगर एक खिलाड़ी को और मिला लिया जाता है तो पूरी टीम का जो एवरेज रन है वो -1 हो जाता है। इसका मतलब उस खिलाड़ी का एवरेज कितना था, तो भैया 43 एवरेज था।
10 लोग थे, एक और आ जाएंगे 11, 11 लोगों में एक एक कम हो जाएगा, तो यहां से आप क्या करोगे 11 कम कर दोगे क्योंकि रन कम हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे 11 कम करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। और इस क्वेश्चन का आंसर 32 आया है। विवेक जी ने आंसर सही किया है, प्रीति जी ने सही किया है, योगेंद्र गंगवार जी आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, इसको ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारी ट्रिक नहीं पता है तो इसके लिए आपको बेसिक देखना पड़ेगा, तो आप सर्च कर सकते हैं एवरेज बाय रवि वर्मा सर, तो आपको बेसिक क्लासेस की मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो एक आदमी को अच्छा बना सकती है, उसके लिए हमने एक प्रैक्टिस बैच शुरू किया है शाम को, जो चलता है हमारा 8 से 10 के बीच में। तो आप लोग अगर उसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फीस जो है बहुत कम रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या आएगा। देखिए सबका 32 आ रहा है, वेरी गुड। योगेंद्र जी ने उत्तर किया है, सौरभ जी ने उत्तर किया है, भूपेन जी ने उत्तर किया है, प्रीति जी ने उत्तर किया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। कह रहा है कि जब पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत कितना था 42। यहां पर देखिए 3 लोग हैं, फादर है और मदर है और इनका सन है। इसका एवरेज कितना बताया गया है 42 बताया गया है, तो 42 गुणा मुझे 3 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेरे पास 126। अब कह रहा है पुत्र के शादी के समय, तो शादी में कोई मिला होगा, पत्नी मिली होगी इस बच्चे की, इसकी वाइफ आई होगी, तो यहां पर मैं वाइफ की उम्र को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अब इस सवाल को डायरेक्ट हमें कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कह रहा है कि विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है जब बच्चे की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष की थी, ठीक है। तब पूरे परिवार की औसत आयु कितनी हो गई, 36 हो गई। मतलब शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ है, 1 साल बाद एक बच्चा हुआ है, और 5 साल बाद जब बच्चा 5 साल का था, इसका मतलब उसके पैदा होने के 5 साल बाद। इसका मतलब मुझे यहां से डायरेक्ट आना है 6 साल बाद। डायरेक्ट कितने साल बाद आना है, 6 साल बाद आता है, इतने समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन होगा, फादर होगा, मदर होगा, इनका सन होगा और इसकी वाइफ होगी और इसके बच्चे का बच्चा होगा। अब इनका योग कितना होना चाहिए यहां पर, तो 126 प्लस x तो पहले ही था। अब जब यहां पर 1 2 3 4 लोग थे, 4 लोगों को मैं 6 साल नीचे लाऊंगा, तो 6 चौक 24 मुझे जोड़ना पड़ेगा, 6 चौक 24 मुझे जोड़ना पड़ेगा। सभी का 6 से जुड़ जाएगा। अजय साहू गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद बच्चा भी तो हुआ था 1 साल बाद, 1 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ था। इसका मतलब जब बच्चा 1 साल बाद हुआ होगा, तो यहां तक जब बच्चे को लाएंगे तो बच्चे की उम्र कितनी जुड़ेगी, 5 जुड़ेगी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समय परिवार का औसत कितना है, 36 है। और इस समय परिवार का अगर औसत 36 है, तो इस समय यहां पर हैं कितने लोग, 1 2 3 4 5। तो यहां पर मैं गुणा कर दूंगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 150 और 155। 155 प्लस x बराबर हो जाएगा कितना, 155 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर 6 18 5 15 180। और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 25। आप लोगों का 26 उत्तर आ रहा है, आप लोगों का 26 उत्तर आ रहा है। क्या सभी का 26 उत्तर आ रहा है? x का मान 25 आ रहा है या 26 आ रहा है, जरा एक बार आप लोग क्रॉस चेक करके देखें अपना। x का मान 25 आ रहा है या 26 आ रहा है, जल्दी से कमेंट करके बता दें हमको। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि x का मान 26 आया है या 25 आया है। 42 दिया था ना, 42 3 दूनी 6 4 3 12 हो गया, x जोड़ दिया, 6 चौक 24 जुड़ेगा और 5 और जुड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए 180 से 55 घटा दो तो 5 5 10 5 2 7 25 आना चाहिए भैया। 4 जोड़े हैं हम, बच्चे की 4 जोड़े हैं हम। बच्चे की 4 क्यों जोड़ी जाएगी भाई, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ तो 1 साल वो कम हो गया। कह रहा है जब बच्चे की उम्र 5 साल थी, बच्चे की उम्र 5 साल थी, इसका मतलब जब बच्चा पैदा हुआ उसके 5 साल बाद, उसके 5 साल बाद। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 70 और थोड़ा स्पीड में चलेंगे। हमें 80 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है, हमें 80 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचना है। जल्दी से चलिए, यहां पर देखिए क्या कह रहा है भाई। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 24 थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो गए
और आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। इन दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो छोटे बच्चे की आयु कितनी है? छोटे बच्चे की आयु कितनी है? जल्दी से ट्राई करें। 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले, बिफोर 10 ईयर। यहां पर कौन कितने लोग थे? 4 सदस्य थे, मैं मान लेता हूं। 4 सदस्य कौन कौन था? ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी 4 सदस्य थे और इनका योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 चौका कितना हो जाएगा? 96। ठीक है। अब कह रहा है 10 साल बाद 2 बच्चे पैदा हो गए, तो यहां पर ए बी सी और डी तो थी ही, ई और ई एफ भी आ जाएंगे। ये 2 बच्चे हैं। यहां पर अब कह रहा है अभी भी परिवार की औसत आयु कितनी है? उतनी ही है। अभी भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, कितनी? 24। अब यहां पर कितने लोग हो गए? 24 गुणे 6 हो जाएगा। 6 लोग हो गए हैं। 24 गुणा 6, 6 चौक 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14। अब 144 हो गया। अब इनका योग कितना होगा ये तुम निकाल सकते हो। यहां से कितना था? 96, और 96 में कितना जोड़ दोगे? 10 साल नीचे जाओगे तो 10 चौक 40 और जुड़ जाएगा। इसमें मैं 40 और जोड़ देता हूं तो मुझे मिल जाएगा इनका वर्तमान का, ये आ जाएगा 9 4 13। 136 तो इनका हो गया, प्लस इन दोनों में कह रहा है कि एक की उम्र जो है 2 साल छोटा है, 2 साल अंतर है, तो छोटे बच्चे की उम्र बताना है तो हम ई को मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x + 2। इसको मान लेते हैं x + 2 और ये बराबर हो जाएगा 144 के। ये हो जाएगा 2x बराबर 144 माइनस का 138। 2x बराबर कितना आ जाएगा? 8 6 14 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 साल आएगी। क्या आपका उत्तर भी x बराबर 3 है? क्या आपका उत्तर भी x बराबर 3 है? बिल्कुल, सबका 3 उत्तर आया है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं, इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 71। ट्राई करें, देख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 साल पहले हुई है। शादी के समय औसत आयु कितनी? 28 है। अगर शादी के समय 28 है तो 28 दूना हो जाएगा 56, और ये हो जाएगा 9 साल पहले का है, वर्तमान में लाओ, 9 दूनी 18 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 14 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 84। 84 में 7 साल का बच्चा और जुड़ जाएगा तो ये आ जाएगा 7 4 11, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, और इसको हम भाग कर देंगे। अरे 8 6 14 हो गया, 5 1 6 और 1 7 74 आएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 4 11 और 8 1 कितना हो जाएगा? 7 1 8 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से 21, इसका आएगा 27। ठीक है, 27 आएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन काफी फेमस है, ये क्वेश्चन काफी फेमस है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 72 काफी फेमस है और आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक छात्रावास में 35 छात्र थे, 7 नए छात्र आ जाने से खाने पर प्रतिदिन का व्यय 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रतिदिन जो है औसत खर्च जो है 1 रुपए कम हो जाता है। खाने से पहले आने पर पहले प्रतिदिन कुल कितना खर्च होता था? ट्राई करें जरा एक बार। विवेक यादव जी 420 रुपए बता रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। हम मान लेते हैं कि पहले छात्र कितने थे? 35 थे। 35 छात्र थे तो वहां का एवरेज एक्सपेंस जो था वो कितना था? एवरेज खर्च कितना था? x था। तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 35x हो जाएगा। 35x पहले टोटल खर्चा था, x का मान मिल जाए तो हम पूरा बता ले जाएंगे। तो अब x का मान कैसे आएगा? 7 नए छात्र और आ गए। अगर 7 नए छात्र और आ गए तो अब छात्र कितने हो गए? 35 + 7, अब छात्र हो गए 42। तो अब एवरेज कितना हो गया है? x - 1, मतलब पहले से 1 कम हो गया है। अब टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 42 x - 1 हो जाएगा। अब जो खर्चा हो रहा है और जो पहले खर्चा हो रहा था उनके बीच में 42 रुपए का अंतर बताया गया है। उनके बीच में 42 रुपए का अंतर बताया गया है, तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 42x - का 42, और इसमें से घटा दो 35x बराबर हो जाएगा 42 रुपए के, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही 42 है। यहां से माइनस कर दो 7x बराबर हो जाएगा कितना? 84, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। अगर x की वैल्यू 12 आएगी तो कहेगा टोटल खर्चा बताओ, तो यहां पर आप मान रख दो 35 × 12 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36,
और 6 42, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 420। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 420। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 73। विवेक जी ने उत्तर किया था, प्रीति जी ने उत्तर किया है, भूपेन जी ने उत्तर किया है, मीनाक्षी जी ने उत्तर किया है, सब लोगों ने उत्तर किया है 420। एकदम सही जवाब आया है 420। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 73। एक बार ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 73, एक बार ट्राई करें और हमें बताएं इसका आंसर कितना है। क्वेश्चन काफी घुमाऊ दिया है, ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे। क्वेश्चन में काफी घुमा के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जरा देखें। कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास औसत भार दिया है 84, ए बी सी का दिया है। ए बी सी का औसत भार कितना दिया है 84 दिया है। 84 इंटू 3 कर देंगे, 4 तिया 12, 8 त्रिक 24 और 1 हो जाएगा 25। डी को शामिल कर लेने से चारों का औसत भार 80 हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 80, 80 गुणा 4 और ये हो जाएगा 8 चौक 32। 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया। अब मैं यहां से पहले तो डी का मान निकाल सकता हूं, पहले मैं यहां से डी का मान निकाल सकता हूं। आप डी का मान निकाल लो। डी का मान कितना आ जाएगा 320 से घटा देंगे 252, 252 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 11 से निकाल दो तुम 5 6। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 68 किलोग्राम आ गई। यहां तो सबको समझ में आया है। डी की वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई है। ठीक, अब कह रहा है यदि ए के स्थान पे ई को शामिल कर लिया जाए, ए के स्थान पे ई को शामिल कर लिया जाए तो बी सी डी और ई का औसत, तो बी सी डी और ई का औसत कितना हो जाता है 79 किलोग्राम हो जाता है। इंटू करना पड़ेगा हमको कितना 4, 9 चौक 36 के 4 हो जाए, 9 चौक 36 के 6 हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 2 30 और 1 31, ये आएगा टोटल 316। 316। अब कह रहा है यदि ई का भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है, यदि ई का भार जो है वो डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है और डी का कितना आया था 68 आया था। डी का 68 यहां पे रख दो तो ई निकल जाएगा। ई कितना आ जाएगा 8 3 11, ई आ गया 71 किलोग्राम। अब कह रहा है तो यदि ई का भार डी से 3 किलोग्राम अधिक है तो ए का भार ज्ञात कीजिए। ए का भार हमें बताना है। अब ए का भार कैसे निकल के आएगा, देखो हमारे पास ई आ गया, हमारे पास डी आ गया, हमारे पास ई आ गया, हमारे पास डी आ गया। अगर ई और डी को यहां से घटा दिया जाए 316 से तो कौन बचेगा बीसी बचेगा, और बीसी को यहां से घटा दिया जाए तो कौन बचेगा ए बचेगा। यही क्वेश्चन को लगाने का तरीका है। तो मैं पहले बी डी डी ई को जोड़ लेता हूं कि डी प्लस ई कितना आएगा। तो डी प्लस ई कितना आएगा जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारे पास 8 1 9 हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 7 6 हो जाएगा 13, 139 आ रहा है डी और ई का। तो मैं यहां से बी सी का निकाल सकता हूं। बी प्लस सी का निकालने के लिए 316 से 139 घटा दो, 16 से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, यहां हो जाएगा 0, 7 3 10 हो जाएगा और यहां 2 2 177 किलोग्राम बचा है। किसका ये वेट आया है बी प्लस सी का। अब मुझे चाहिए ए, तो ए निकालने के लिए पहले समीकरण में चले जाओ और 252 से घटा दो क्या 177, कितना आ जाएगा यहां पर हो जाएगा 12, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या बचेगा 14 हो जाएगा, 7 7 14, तो ये आ जाएगा 75 किलोग्राम। ये क्वेश्चन का आंसर है 75 किलोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, प्रांजल जी गुड मॉर्निंग, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 75, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। काफी घुमाऊ सवाल था, काफी लेंदी सवाल था। कोई इसका दूसरा कोई शॉर्टकट बता सकता है अगर आपको पता हो तो, कोई इसका शॉर्टकट बता सकता है अगर आपको पता हो तो को। मुझे लगता है ये सवाल ऐसे ही लगेगा क्योंकि ये सवाल काफी लंबा है और इसको लगाने का तरीका यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 74। ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 74। एक दूसरे को जोड़ना था, यहां पर हमें एक दूसरे को जोड़ना था क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, कह रहा है 74 नंबर में 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली से
पहली की 5 गुनी है तो 3 संख्या है, मैं मान लेता हूं ए बी सी 3 संख्याएं हैं। कह रहा है पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है, मैं मान लेता हूं, और जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की 5 गुनी है, ये आ जाएगी 15। अब कह रहा है कि ये तीनों संख्याओं का औसत 57 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 57 और गुणे हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15 1 16 3 19। 19 रेशियो की वैल्यू जो है वो 57 गुणा 3 आ रही है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बता दो। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आ जाएगा भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आ जाएगा 14, और 14 नवैया कितना हो जाएगा 126। 14 नवैया कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विवेक जी ने आंसर कर दिया है 9, विवेक जी ने आंसर कर दिया है 126। तो 126 इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 75। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 75 नंबर, एक बार ट्राई करेंगे 75 नंबर का राइट आंसर क्या आ रहा है। 75 नंबर का जो है वो राइट आंसर क्या आएगा, एक बार आप लोग ट्राई कर लें इसको। कह रहा है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। अगर 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है तो 6 8 हो जाएगा 48। जितना कम से कम लिखेंगे वही अच्छी बात है। इन लड़कों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। तो लड़के अब कितने लोग हो गए, 6 पुत्र पहले थे, 6 2 8 लोग हो गए। 8 लोगों का एवरेज कितना हो गया है 22, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु बता दो। तो यहां से पहले आप पिता माता का आयु का योग निकाल लो। तो मैं यहां से 48 घटा देता हूं, तो यह आ जाएगा मेरे पास 8 8 16 हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 12 4 16। अब 128 जो आया है ये क्या आया है, माता और पिता की आयु का योग आया है। 128 जो आया है, 128 जो आया है, ये माता पिता की आयु का योग आया है। कह रहा है माता से 8 वर्ष अधिक है तो माता को x मान लेते हैं। तो पिताजी कितने हो जाएंगे, x + 8 हो जाएंगे, बराबर ये 128 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8 इधर से माइनस हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और ये x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर कहेगा माता कितने साल की है तो 60 साल की है, पिताजी कितने साल के हैं तो ये हो जाएंगे, पिताजी कितने हो जाएंगे 68 साल के हो जाएंगे। ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन सी आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 76। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि 10 बच्चों के समूह की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। 10 बच्चों की समूह की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। 10 बच्चों की समूह की, 10 बच्चे हैं या 10 छात्र हैं जिनकी औसत कितनी है 14 है। 5 बच्चे और समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। नए आए हुए बच्चों की औसत आयु क्या होगी। अगर नए आए हुए बच्चों की औसत आयु आपको चाहिए तो पहले हमें निकालना पड़ेगा उनका योग। अगर नए आए हुए बच्चों की औसत आयु हमको चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका सम निकालना पड़ेगा। तो सम कैसे निकालोगे, देखो अगर 5 बच्चे और आए हैं तो पांचों बच्चे अगर 14 साल के होते तो 14 पंचे 70 ईयर आया होता। अगर 14 साल के 5 बच्चे आए होते तो यहां पर एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब जो बच्चे आए हैं वो 14 से ज्यादा रहे होंगे, जिससे औसत 1 बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब हो गया कितने बच्चों में 1 बढ़ेगा, कितने बच्चों में 1 बढ़ेगा, तो भैया 10 लोग पहले से थे, 5 और आ गए, अब हो गए 15। 15 लोगों में 1 बढ़ेगा, 15 और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरे पास 85। नए बच्चे जो आए हैं उनकी आयु का योग कितना है 85 है। बच्चे कितने थे 5, एवरेज निकालना है, 5 से भाग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 17। आंसर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई, 17 आंसर आ रहा है। अब तो एवरेज पे काफी अच्छी कमांड हो गई होगी आप लोगों की, क्योंकि एवरेज से आपको बहुत क्वेश्चन लगवाए जा चुके हैं।
एवरेज के सवाल अब आपको आसान महसूस होने लगे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने काफी प्रैक्टिस की है एवरेज पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम का एक छात्र चला जाता है और उसी समय एक नया छात्र आ जाता है। इस प्रकार कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है, तो नए छात्र का भार कितना होगा। बहुत आसान सी बात है भाई, नया छात्र जो आया है वो 40 से कम रहा होगा, इतनी बात तो सबको समझ में आती है। इतनी बात तो सबको समझ में आती है कि वो जो है 40 से कम रहा होगा, तभी एवरेज कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 100 ग्राम कम हुआ है। अगर 100 ग्राम को हम किलोग्राम में बदल लें तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास अब किलोग्राम हो गया। कितने छात्र थे? 50 छात्र थे, तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास पूरा का पूरा 5 किलोग्राम जो है वो कम हो जाएगा। पूरा का पूरा 5 किलोग्राम कम हो जाएगा। तो 40 से 5 कम कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? 35 है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 को थोड़ा सा ध्यान देख के करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश वाले हिंदी वाले में संख्या गलत लिखी है। यहाँ पर हिंदी वाले में संख्या गलत लिखी है, 15 सही 1/3 और यहाँ लिखा है 15 सही 1/2। तो आपको 15 सही 1/2 लेके लगाना है, 15 सही 1/2 लेके लगाना है भाई, ठीक है। 15 सही 1/2 लेके लगाना है, तब आपका उत्तर आएगा। और जब भी आप पेपर में भी क्वेश्चन लगाएंगे, तो अगर आप हिंदी वाला लेके लगा रहे हैं और आपका उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप एक बार तुरंत इंग्लिश वाला वर्जन जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका इंग्लिश वाला ही माना जाता है। अब यहाँ पर कितने नंबर है? 8 नंबर दिए गए हैं। 8 नंबर दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर 8 नंबर लिख लेता हूं, ABCDEFG और H, ये 8 नंबर हो गए। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि सभी 8 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। अगर 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो मुझे करना पड़ेगा 20 गुणा 8, जो टोटल कितना आ जाएगा? 160। यहां तक बात सबको समझ में आया है? 8 संख्याओं का जो है ये विवेक जी, क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में? क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने यहां लिख दिया कि पहली 2 संख्याओं का औसत, मैं यहां लिख देता हूं। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है 15 सही 1/2, 15 सही 1/2 दिया है। और अगली 3 संख्याओं का औसत जो दिया है वो दिया है 21 सही 1/3 दिया है। बाकी संख्याओं का रिलेशन दिया है। कहां पर? अच्छा 28 होना चाहिए, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 है कि 31, इसका योग कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा, प्लस 21 तिया 63 हो जाएगा और एक 64, इनका तीनों का योग कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। अब इन तीनों में रिलेशन निकालो। अगर इन तीनों में रिलेशन आप निकाल लेते हो तो सही आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? कह रहा है कि जो छठवीं संख्या है, जो छठवीं संख्या को मैं एक्स मान लेता हूं। कह रहा है कि 7वीं से 4 कम है, तो 7वीं को क्या मानेंगे? x + 4 मान लेंगे। और 8वीं से कितना कम है? 7 कम है, तो ये हो जाएगी x + 7। इस प्रकार सारी संख्याएं आपके पास आ गई हैं और सबका योग जो होगा वो 160 के बराबर होगा। 160 के बराबर होगा, तो मैं यहां से 160 के बराबर दिखा देता हूं सबको जोड़ के। ये कितना आ जाएगा? 7 4 11, 11 और 4 15, और एक कितना हो जाएगा? 16 हो गया। और ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10, 106 प्लस का हो जाएगा 2x, नहीं 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और बराबर में है 160। इसको घटा दो, 3x बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 54। 160 से हम 60 घटा देंगे, 54 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक समझ में आया है सबको? x की वैल्यू कितनी हो गई है? 18 हो गई है। यहां तक सबको समझ में आया? 28 होना चाहिए। विवेक जी क्या कहना चाह रहे हैं? 28 होना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे कह रहा है अंतिम संख्या बता दो। तो अंतिम संख्या ये h थी, जो हमने माना था x + 7, और यहां पर 18 का मान रख दो। 18 का मान रख दो यहां पर, 8 7 15। आंसर कितना होना चाहिए? 25। क्या आंसर आप लोगों का 25 आया है इस क्वेश्चन का? सभी लोग एक बार एक साथ कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों का आंसर 25 आया है? जल्दी से बता दें हमें। इसका आंसर 25 आया है सभी का?
अरविंद मौर्य जी गुड मॉर्निंग। क्या नहीं समझ में आ रहा है? आसान सा क्वेश्चन है यार। पहली दो संख्याओं का औसत दिया है 15 से 1/2, तो कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 है, 31 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 31 आएगा। अगली तीन संख्याओं का क्या दिया है? अगली तीन संख्याओं का एवरेज दिया है 21 से ही 2/3, 3 से गुणा करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 21 से 63 और एक 64 आ जाएगा। बाकी तीन संख्याओं में रिलेशन बनाना था। ठीक है, नहीं आ रहा है? प्रीति 35 कैसे आ रहा है? एक्स की वैल्यू कितनी आई है आप बताओ? एक्स की वैल्यू कितनी आई है? प्रीति एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू कितनी आई है बताओ? आठ दो 10 हो गया, 5 5 10 हो गया 20, और ये हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10 और ये 160 आ तो रहा है। 25 आएगा इसका और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलेंगे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन की तरफ। ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 79। जल्दी से बता दें क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है और आप जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या आएगा? 79 में क्या दिया है? तो 79 में दिया है आपके सामने, कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाया है, तो सभी टीम के बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए, तो कप्तान द्वारा बनाए गए कितने रन? कप्तान द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि 6 बल्लेबाजों का औसत कितना है, 6 बल्लेबाजों का एवरेज x है, तो टोटल रन कितने हो जाएंगे? 6x हो जाएंगे। 6x टोटल हो जाएंगे, और जो वो है औसत से x रन ज्यादा बनाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? वो 6x टोटल था पहले 6 लोगों का, वो बनाएगा कितना? x + 30 बनाएगा। और ये जो होगा, कह रहा है यदि सभी टीम के बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हैं, तो ये 310 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x बराबर, इधर जाके घटा दो, 7x बराबर इधर घटा दो, 10 घट जाएगा, 20 और घटा दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 280 आ जाएगा। 7 से काट दो, x का मान कितना आ जाएगा? 40। x का मान तो 40 आया है, लेकिन उसने कितना बनाया था? 40 + 30 बनाया था, वो बनाएगा 40 + 30 मतलब 70 रन बनाएगा। 40 + 30 कितना बनाएगा? 70 रन बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 डिट्टो वैसा ही है जो अभी हमने एक सवाल कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 80 डिट्टो वैसा ही है जैसा अभी हमने एक सवाल कराया था आपको। आपने देखा था, एक लंबा सा सवाल हमने आपको कराया था। ये सवाल पढ़ के देखो, क्या बिल्कुल वैसा ही है ये सवाल? ये सवाल पढ़ के देखो, क्या बिल्कुल वैसा ही है ये सवाल? अभी हमने एक सवाल आपको कराया था जो बहुत लंबा सा था। तो ये सवाल बना लेंगे आप लोग, इसको आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया जाए। अभी ऐसा एक सवाल हमने कराया है, अब इस सवाल को आप बना लीजिएगा, आराम से ये बन जाएगा। पुनः 4 वर्ष कम हो जाती है, चलो बना ही देते हैं, नहीं आप लोग बनाओगे है नहीं मुझे पता है, जल्दी से बना देते हैं, फिर अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है 3 व्यक्ति P, Q और R। P, Q, R का एवरेज कितना दिया है? 52। तो ये हो जाएगा 52 गुणा 3, 5 3 15 और 3 दूनी 6। फिर कह रहा है चौथा बेस x उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो अब उसकी औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। तो जब यहां पर आ जाएगा p + q + r + s, तो 4 वर्ष कम होने का मतलब है अब कितना हो जाएगा? 48। 52 पहले था, 4 कम 48 हो गया। कितने लोग हो गए? 4। कितना आ जाएगा? 8 चौक 32 और 4 चौक 16 और 3 19। अब यहां से s बढ़ा है तो s की उम्र निकाल लो। s कैसे आएगा? 192 - 156 आ जाएगा। 6 6 12 हो जाएगा, 8 बचेगा, 8 से 5 जाएगा 3। तो s की उम्र कितनी आ गई? 36 आ गई। यहां से s की उम्र कितनी आ गई है? 36 आ गई है। आगे पढ़ो। तो अब 4 कम हो जाती है। फिर कह रहा है t जिसकी आयु s से 8 वर्ष कम है, t जो है उसकी उम्र क्या है? s से 8 वर्ष कम है। अगर इसमें से हम 8 घटा दें, इसमें से s से 8 वर्ष कम है, 8 घटा दो, यहां से आ जाएगा t, 8 हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 28।
टी की उम्र कितनी आ गई है? 28 वर्ष आ गई है। यहां तक क्लियर है सबको? टी की उम्र कितनी आ गई है? 28 वर्ष आ गई है। अब कह रहा है पी को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। टी जिसकी उम्र एस से 8 वर्ष कम है, पी को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्यू आर एस और टी की औसत उम्र कितनी हो जाती है? पुनः 4 वर्ष कम हो जाती है। मतलब पहले से 4 वर्ष कम हुई थी, 4 वर्ष और कम हो जाएगी। तो अब यहां पर 4 कम कर दो, अब यहां पर आप 4 कम कर दो, यहां पर आप 4 कम कर दो। क्या 4 कम करोगे? यहां पर 4 और कम कर दो। तो जब 4 कम करेंगे तो 48 से कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 4 कम कर दिया, गुणा कितना करना पड़ेगा? 4। ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 आ जाएगा यहां पर आपका ये। अब 176 में एस टी की वैल्यू तुम्हारे पास है, 176 से एस टी को घटा दो तो क्या बचेगा? क्यू आर बचेगा, और क्यू आर को ले जाके यहां से घटा दो तो कौन बचेगा? पी बचेगा। यही आपको बताया गया था पिछली बार भी, यही आपको पिछली बार भी बताया गया था। तो एस और टी यहां से निकालो जल्दी से, एस और टी का योग निकाल लो। एस प्लस टी कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 6, 8 और 6 हो जाएगा 14, 3 2 5 और 1 6, 64 आ रहा है एस टी का योग। अगर एस टी का योग 64 आ रहा है, अगर एस टी का योग 64 आ रहा है ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 6, 14 के 4 हो जाएगा 3 3 3 6। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए P, मुझे चाहिए P। तो P की उम्र निकालने के लिए, P की उम्र निकालने के लिए आप यहां से जो है पहले क्यू आर निकाल लो। क्यू आर यहां से निकाल लो। क्यू आर कितना आ जाएगा? यहां से आप 64 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 112। 112 को अगर हम घटा दें किससे? 156 से 112 घटा दें तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 44 है। प्रीति गुप्ता जी ने आंसर किया था 44 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। यहां तो सबको क्लियर हो गया है? यहां तक सबको क्लियर हो गया है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर यहां तक क्लियर हो गया है।